क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, जिसके मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे, जिसके पास टैलेंट भी था, लेकिन फिर भी जिंदगी में वो उतना सफल नहीं हो पाया? और दूसरी तरफ कुछ लोग एवरेज होते हैं, ना ज्यादा इंटेलिजेंट, ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट, लेकिन फिर भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। उनके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं और वो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ आईक्यू ही इंसान की सक्सेस तय करता है, या कोई ऐसी हिडन पावर भी है जो जिंदगी का असली खेल बदल देती है? डेनियल गोलमैन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस इसी हिडन पावर का राज खोलती है। एक ऐसी ताकत जो तय करती है कि जब जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी, तब तुम टूटोगे या और मजबूत बनोगे। आज की इस कहानी में हम मिलेंगे आरव से, एक ऐसा लड़का जो पढ़ाई में ब्रिलियंट था, लेकिन अपनी इमोशंस का गुलाम था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम लोगों को और खुद को देखने का तरीका बदल दो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई पर। यहाँ हम लाते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशन बुक समरी की वीडियो। अगर आपको भी नई नई जानकारी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑन एल पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आरव, एक होशियार लेकिन कमजोर इंसान। आरव बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था। स्कूल में टीचर्स उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। हर एग्जाम में टॉप करना उसके लिए आम बात थी। उसके माता पिता को लगता था कि उनका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और सच कहें तो आरव को भी यही लगता था। उसे विश्वास था कि अगर इंसान के पास दिमाग है तो वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी चीज सामने आने लगी जिसे आरव कभी समझ नहीं पाया। उसका गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, लोगों की बातों को पर्सनली लेना, जल्दी हर्ट हो जाना, ये सब उसकी आदत बन चुकी थी। अगर कोई उसकी गलती निकाल दे तो वो पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहता। अगर कोई दोस्त उससे बेहतर परफॉर्म कर दे तो वो अंदर ही अंदर जलने लगता। और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं था। कॉलेज तक आते आते उसकी इंटेलिजेंस तो बढ़ती गई, लेकिन उसके रिलेशनशिप्स टूटने लगे। उसके दोस्त उससे दूर रहने लगे। लोग उसे एरोगेंट समझने लगे। एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसका सबसे करीबी दोस्त कबीर उससे हमेशा के लिए दूर चला गया। कारण, एक छोटी सी बहस जो गुस्से में इतनी बढ़ गई कि दोस्ती टूट गई। उस रात पहली बार आरव अकेले कमरे में बैठकर रोया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी इंटेलिजेंस होने के बाद भी उसकी जिंदगी बिखर क्यों रही है। और यहीं से शुरू होती है उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस की जर्नी। चैप्टर 2, दिमाग बनाम इमोशन का युद्ध। अगले दिन आरव अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा था। उसका दिमाग लगातार एक ही सवाल पूछ रहा था, मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, फिर भी मैं अपनी जिंदगी संभाल क्यों नहीं पा रहा। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, इमोशनल इंटेलिजेंस। डेनियल गोलमैन। शुरुआत में उसे यह टाइटल अजीब लगा। उसने सोचा, इमोशंस और इंटेलिजेंस का क्या कनेक्शन हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो किताब पढ़ने लगा, वैसे वैसे उसकी जिंदगी की सच्चाई सामने आने लगी। किताब कहती थी, इंसान के दिमाग में दो सिस्टम्स होते हैं। पहला, थिंकिंग ब्रेन। दूसरा, इमोशनल ब्रेन। थिंकिंग ब्रेन लॉजिक से काम करता है, लेकिन इमोशनल ब्रेन फीलिंग से रिएक्ट करता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, कई बार इमोशंस इतने पावरफुल हो जाते हैं कि लॉजिक पूरी तरह बंद हो जाता है। आरव को अचानक वो सारी घटनाएं याद आने लगीं जब गुस्से में उसने गलत फैसले लिए थे, जब इमोशंस ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। किताब में डेनियल गोलमैन ने इसे नाम दिया, इमोशनल हाईजैकिंग। यानी वो पल जब इमोशंस तुम्हारे दिमाग को हाईजैक कर लेते हैं और तुम वो कर बैठते हो जिसका बाद में पछतावा होता है। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि समस्या उसकी इंटेलिजेंस नहीं थी। समस्या ये थी कि वो अपनी इमोशंस को समझता ही नहीं था, और यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। चैप्टर 3, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानने की ताकत।
आरव अब रोज उस किताब को पढ़ने लगा था और धीरे धीरे उसे एक शॉकिंग ट्रूथ समझ आने लगा। ज्यादातर लोग खुद को जानते ही नहीं हैं। वे ये नहीं समझते कि वे कब एंग्री हो रहे हैं, कब जेलस हो रहे हैं, कब इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। और क्योंकि वे अपनी इमोशंस को पहचान नहीं पाते, इसीलिए इमोशंस उन्हें कंट्रोल करने लगती हैं। डेनियल गोलमन कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से, यानी अपने इमोशंस को नोटिस करना। उस दिन से आरव ने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब उसे गुस्सा आता तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता। वो खुद से पूछता, मैं अभी ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका गुस्सा अक्सर इनसिक्योरिटी से आता था। जब कोई उससे बेहतर परफॉर्म करता तो उसे डर लगता था कि कहीं वो पीछे ना रह जाए, और यही डर गुस्से में बदल जाता था। ये रियलाइजेशन उसके लिए पेनफुल थी, लेकिन यही उसकी हीलिंग की शुरुआत थी। चैप्टर 4, सेल्फ कंट्रोल, असली ताकत। सेल्फ अवेयरनेस के बाद आरव ने अगला लेसन सीखा, सेल्फ कंट्रोल। डैनियल गोलमन कहते हैं, स्ट्रांग इंसान वो नहीं जो दूसरों को कंट्रोल कर सके, बल्कि वो है जो खुद को कंट्रोल कर सके। लेकिन यह आसान नहीं था। एक दिन प्रेजेंटेशन के दौरान उसके प्रोफेसर ने उसकी गलती सबके सामने निकाल दी। पहले वाला आरव होता तो वहीं आर्ग्यू करने लगता, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसके अंदर गुस्सा उठ रहा था, लेकिन उसने डीप ब्रेथ ली और चुप रहा। उस दिन पहली बार उसने अपनी इमोशन को खुद पर हावी नहीं होने दिया, और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद उसे एहसास हुआ, रिएक्शन को रोकना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 5, एम्पैथी, दूसरों के दर्द को महसूस करना। आरव अब बदल रहा था, लेकिन उसकी जर्नी अभी बाकी थी। एक दिन उसने नोटिस किया कि वो हमेशा खुद की फीलिंग्स के बारे में सोचता था, लेकिन कभी दूसरों की फीलिंग्स समझने की कोशिश नहीं करता था। डैनियल गोलमन कहते हैं, एम्पैथी वो एबिलिटी है जिससे तुम दूसरे इंसान के दर्द को महसूस कर सकते हो, और यही क्वालिटी रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाती है। आरव ने पहली बार लोगों को ध्यान से सुनना शुरू किया। अब वो सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनता था, बल्कि समझने के लिए सुनता था। धीरे धीरे लोग उससे खुलने लगे, उसके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लगे, और उसे एहसास हुआ, लोग परफेक्ट इंसान को पसंद नहीं करते, वे उस इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें समझ सके। चैप्टर 6, मोटिवेशन, अंदर की आग। डेनियल गोलमन के अनुसार इमोशनली इंटेलिजेंट लोग सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के पीछे नहीं भागते, उनके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन होती है। आरव ने रियलाइज किया कि वो हमेशा दूसरों को प्रूव करने के लिए मेहनत करता था, लेकिन अब उसने खुद के लिए काम करना शुरू किया। अब उसका फोकस कंपैरिजन पर नहीं, ग्रोथ पर था, और यही बदलाव उसे मेंटली स्ट्रॉन्गर बना रहा था। चैप्टर 7, सोशल स्किल्स, लोगों से जुड़ने की कला। धीरे धीरे आरव को समझ आने लगा कि जिंदगी सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, जिंदगी लोगों का खेल है। अगर तुम लोगों को समझना नहीं जानते तो तुम अकेले रह जाओगे। डैनियल गोलमन कहते हैं, सक्सेसफुल लोग सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होते, वे इमोशनली कनेक्टेड भी होते हैं। आरव ने कम्युनिकेशन इंप्रूव करना शुरू किया। अब वो लोगों को इंटरप्ट नहीं करता था, अब वो रिस्पेक्ट के साथ बात करता था, और धीरे धीरे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। चैप्टर 8, इमोशनल इंटेलिजेंस का असली मतलब। कई महीनों बाद आरव फिर से कबीर से मिला। इस बार वो अलग इंसान था। उसने पहली बार अपनी गलती एक्सेप्ट की और कहा, मैं इंटेलिजेंट था लेकिन इमोशनली इमेच्योर था। कबीर मुस्कुराया, और उसी पल आरव को समझ आ गया, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि इंसान बनना है। तो दोस्तों, डैनियल गोलमन की इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में सिर्फ आईक्यू काफी नहीं है। अगर तुम अपनी इमोशंस को नहीं समझते तो तुम्हारी इंटेलिजेंस भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी इमोशंस को समझना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये है, जब अगली बार जिंदगी तुम्हें गुस्सा दिलाएगी, हर्ट करेगी या तोड़ने की कोशिश करेगी, तब तुम रिएक्ट करोगे या खुद को कंट्रोल करोगे? अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं समझते, हम जिंदगी समझते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।